हेलो स्टूडेंट्स, ब्रीथ के पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से करने वाले हैं। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक वृत्त बनाना हमको है ना। एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या हो जाएगा ओ। अब कह रहा टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखा है, तो दो स्पर्श रेखा खींच लेते हैं हम। इसका नाम रख देते हैं टी ए और एक स्पर्श रेखा होगा यहाँ से, इसका नाम हो जाएगा टी बी। ठीक है, अब दोनों स्पर्श रेखा इस प्रकार ए टी बी, इसका मान कितना दिया है 70 डिग्री। मतलब ए ओ बी का मान होता है। सामने वाला कोण जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। जब यहाँ 70 बन ही चुका है, 180 में से 70 बन चुका है, कितना बचा 110 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। ठीक है, 70 बन गया तो यहाँ कितना होगा 110। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से। चलिए एक वृत्त बनाते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर हम मान लेते कोई वस्तु यहाँ पर है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इस बिंदु पर स्पर्श करता है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी, केंद्र को ओ मान लेते हैं। यह 6 सेंटीमीटर है और यह 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती थी, ये कितना डिग्री 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है एच स्क्वायर बराबर, ये अलग क्वेश्चन है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान तो 10 दिया है, 10 का स्क्वायर बराबर पी का मान क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी बोलेंगे नीचे वाले को, यानी 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, या 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 100 की तरफ लिखेंगे तो माइनस में, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर। 100 में से 36 घटाएंगे तो 64। यह जो स्क्वायर है इस पर आकर के रूट हो जाएगा बराबर में ए बी। तो इस प्रकार ए बी का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर का, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त लेना। ठीक है, दस सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गया है। वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। देखिए एक जीवा बनाते हैं यहाँ पर। जीवा किसको कहते हैं, कहीं भी मिला दें वृत्त के अंदर में खींची गई रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं ना, जो केंद्र से नहीं जाता। ये हो गया जीवा। अब जीवा क्या करता है, ये जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण मतलब 90 डिग्री। अब ये हो गया 90 डिग्री, समझे। यानी इस त्रिभुज को ना इस प्रकार से हम देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसको मान लेते हैं ओ, ये ए और ये बी। तो ये जो है ना केंद्र है ये ओ, इसको बोलेंगे ए और इसको बी। अब चूंकि यहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। इसी त्रिभुज को हमने इसको थोड़ा सा उल्टा करके यहाँ पर रखा। ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा कर्ण। इसको पी बोलेंगे और इसको बी। तो चूँकि पाइथागोरस प्रमेय अभी हम लोग पढ़े तुरंत, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान क्या होगा ए बी, और ये ए बी क्या है जीवा है, ये ए बी क्या है जीवा। तो स्क्वायर बराबर पी का मान, ये पी हो जाएगा है ना 10 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी कितना 10। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100। तो ए बी का
स्क्वायर बराबर 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200। तो ए बी बराबर यह स्क्वायर जा करके इधर 200 पर रूट हो जाएगा। जब 200 को तोड़ेंगे तो 2 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 5 100। तो देखिए इसका जोड़ा मिला है, बाहर निकल जाएगा, और इसका भी जोड़ा मिला, ये भी बाहर। तो रूट 2 जो है ना ये यही बचेगा, 2 5 10, 10 रूट 2, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। यानी कि समझ लीजिए अगर त्रिज्या 10 है तो इसका जीवा क्या हो जाएगा, अगर समकोण बनाएगा तो 10 10 यानी 10 रूट 2 हो जाएगा इसका, 10 रूट 2। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करता है। एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये, दोनों बिंदु एस पर स्पर्श करता है। ठीक है, यदि पी आर का मान 4 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना है 4.5 है। ठीक, तो मान लेते हैं यह बाह्य बिंदु है। किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये बोला 4.5 है तो ये भी 4.5, और जब ये 4.5 है ये भी 4.5 ही होगा। बात समझ रहे हैं, ये 4.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो नीचे वाला भी 4.5, और जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी होगा, तो ये भी 4.5 है। तब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4.5 और 4.5 9.0, और पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त हो गया, अब जीवा बनाना है। इसमें जीवा का नाम क्या देना, ए बी, ए बी हो गया जीवा। ये केंद्र होगा, करा के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री। तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई आसपास रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। ए और बी इस पर आसपास रेखा खींचना है ना। चलिए एक ये हो गया, और इस पर एक आसपास रेखा इधर से खींच देते हैं, है ना। जब हम आसपास रेखा खींचे हैं तो यहाँ पर देखिए ये बाहरी बिंदु हो गया, ये आसपास रेखा, और ये भी क्या है आसपास रेखा। अब इसको हम देखें तो हमको पता है ना कि इस कोण को जब सामने में जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। जब 60 यहाँ बन चुका है 180 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर 180, 60 बन चुका है, तो 60 को इसमें से माइनस कर देते हैं, 0 2 1, कितना डिग्री आता है 120 डिग्री। ऑप्शन डी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। कोई भी जो वृत्त होगा इसका स्पर्श रेखा मान लेते कहीं भी खींचेंगे ना, तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करेगा, है ना, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए हम क्या करते हैं ना कि एक क्वेश्चन बना इस वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 26 होगा। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यह वृत्त है ना, इससे 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर, केंद्र को ओ मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए है। ठीक है, ए से वृत्त पर खींची गई आसपास रेखा की लंबाई, यहाँ से हम वृत्त पर एक आसपास रेखा खींचते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर आसपास करता है, ए से एक आसपास रेखा खींचती है, और आसपास रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या हमको निकालना है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या आसपास रेखा पर लंब होती है, तो 90 डिग्री हो गया, है ना। ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री होता है। जब यहाँ 90 हो गया तो ये हो जाएगा एच,
इसको बोल देते हैं पी और ये हो जाएगा बी। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, चूँकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है 5, 5 स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, ये कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है, चलिए इसको मान लेते ओ बी है ना, ओ बी का स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ बी स्क्वायर 25, यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर में ओ बी स्क्वायर। अब यही स्क्वायर इधर आकर के देखिए 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा ना, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा बराबर ओ बी। तो इस प्रकार ओ बी का मान 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।